किसी से ऐसा आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कोई भी कि हाँ हम किसी से जातिगत जुड़े हों, चाहे जातिगत मतलब कोई भेदभाव रखें। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अश्लील गाना मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं सुनिएगा। कि होलिया में हमनी के सुतार आइल बा तो रंग रंग स यारवा रे अपना भैया के सारे आइल बा। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी यूट्यूब चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज मैं पहुंच चुका हूं पटना में बोरिंग रोड चौराहा के पास में एक स्टूडियो है, शिवा स्टूडियो, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी हैं और ये उनके छोटे भाई अप्पू जी, जो कि रिकॉर्डिस्ट के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। तो चलिए उनसे मैं आज रूबरू कराता हूं और बहुत सारी इनसे बातें करूंगा, इनके बारे में पूछूंगा और भोजपुरी में कैसा चल रहा है और किन किन तरह के गानों को ये अभी स्टूडियो से ला रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। क्या कहना चाहेंगे श्रोता जी को? हंगामा चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार है। और कहना क्या चाहेंगे, कहना यही चाहेंगे कि आप लोग भोजपुरी देख ही रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन। कैसा चल रहा है, कैसा माहौल हुआ है, आगे क्या होता है आगे बताइए। तो जैसे कि अभी नया नया आपका सिंगिंग लाइन है, रिकॉर्डिस्ट तो पहले से थे आप, आपके भैया जी का स्टूडियो है, आप रिकॉर्डिस्ट थे, लेकिन ये सिंगिंग लाइन में आने के बाद जैसा विवाद हो गया, जैसे नया नया एंट्री होते से ही झगड़ा हो जाता है, उस टाइप का फील हुआ, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आगे अब यही काम में लगे रहना है सिंगिंग में? बिल्कुल, अब आए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ क्या बहुत अच्छा करना है। और विवाद, देखिए विवाद करने के लिए तो हर जगह विवाद होते रहता है, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, मैथिली हो, कुछ भी मतलब है, विवाद हमेशा होते रहता है। तो अब हम विवाद के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिनको विवाद करना है, जिनको विवाद से बढ़ना है, वो विवाद से बढ़ रहे हैं। हमको अच्छा करना है, हम अच्छा करके तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक अच्छा सा गाना सुना दें, उसके बाद शुरू करेंगे। फिर अभी होली का सीज़न चल रहा है, होली में मेरा अभी 3 गाना रिलीज हो चुका है, इसमें से आपको एक सुना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने होली तो बहुत सारा सुना होगा, तो जैसे ये क्या बोलते हैं, जीजा साली का होली सुना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अलग हट के और साले साहब और जीजा साहब का मतलब होली गाए थे, जिसमें एक साले साहब अपने जीजा के घर आ गए हैं, तो जीजा जी के जो भाई हैं वो मज़ा ले रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, अपने दोस्तों से बोल रहे हैं, झूम के नाचस, झूम के गावस, गोदी उठावस, रंगवा लगावस, अब की होलिया में हमनी के सुतारे आइल बा, अब की होलिया में हमनी के सुतारे आइल बा, तो रंग रंग स यारवा रे अपना भैया के सारे आइल बा, रंग रंग स यारवा रे दुलरुआ दुआरे आइल बा। दर्शकों का काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, हम चाहेंगे कि ऐसे निरंतर प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। तो जैसे कि लोग साली पे, भौजाई पे या फिर फीमेल जैसे जो लोग होते हैं उन पे लोग गाना बनाता है होली का, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपने ये साला वाला पैटर्न लाके जो मार्केट में नया चेंजिंग लाने की कोशिश की है, इसकी मतलब कहाँ से ये चीज़ मन में आया अभी कि साला को भी लपेटा जाए इसमें? भोजपुरी जैसे मतलब ऐसा हो गया कि एक कोई चीज़ उठा रहा है, सब लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। जब तक आप कुछ नया नहीं करिएगा तब तक आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहें कि कुछ सबसे अलग हट के कुछ प्रूफ, साला साली मतलब साली भौजाई को छोड़ के साला को लपेट था, इसलिए साला कोई मैटर अभी मतलब मेरे ख्याल से नहीं गया था। गाए होंगे लोग, लेकिन हम नहीं सुने थे। हम चाहे कि थोड़ा सा कुछ अलग हट के किया जाए, इसलिए साले साहब पर हम गाना गाए। तो भोजपुरी में जैसे कि आप लोग स्टूडियो चलाते हैं, तो भोजपुरी में जब विवाद हुआ था तो बहुत सारा लोग फेसबुक पे लाइव आके किसी को मतलब हर कोई एक पार्टी को मतलब सपोर्ट कर रहा था। जैसे एक साइड थे पवन सिंह जी और एक साइड थे खेसारी लाल यादव जी, तो दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। कोई कास्ट बेसिस पे कर रहा था, कोई पर्सनल रीजन से कर रहा था। तो इसके बीच आपके स्टूडियो में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिली? नहीं, मेरे पास देखिए, जैसा अब चर्म रोग का डॉक्टर रहेगा तो उसके पास चर्म रोग के ही रोगी जाएंगे। जो जिस तरह का रहेगा, मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ विवाद हुआ नहीं है। भगवान से मनाते हैं कि ऐसा कुछ विवाद ना हो, क्योंकि हम शुरू से जातिगत ऐसा कुछ किए नहीं आज तक। ये रिकॉर्ड रहा है मेरा, चाहे जो भी हमसे मिले हैं, जो भी मेरे साथ काम किए हैं, वो सब लोग हम मेरे नेचर के बारे में, चाहे हमारे दोनों भाई के बारे में जानते हैं। हम लोग जातिगत कोई काम नहीं किए हैं और नहीं करेंगे, आज तक नहीं किए हैं, नहीं करेंगे। अच्छा, जो वो सब गाना आता है जाति विशेष पे बोला जाए या फिर किसी असली कोई ना कोई स्टूडियो से ये गाना आता है, तो क्या आपके स्टूडियो में कोई ऐसा मतलब आया आदमी कि नहीं इसको इस गाने को गाना है और आपको पसंद वो चीज़ ना आया हो? नहीं, देखिए ये क्या बोलते हैं कि अगर खाना में चटनी ना रहे तो मज़ा नहीं आता है। हाँ, चटनी प्रमाण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक अब ज़्यादा हो जाएगा तो खाना
मतलब खाना का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अश्लील ना गंवाएं, और जहाँ तक है कि अश्लील नहीं गंवाए हैं और आगे भी नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल ये मेरा खुद से वादा है। बहुत सारा लोग बोलता है, जैसे हम बहुत सारी जगह इंटरव्यू लिए हैं, तब बोलता है कि भोजपुरी गाना में अगर मसाला ना रही नू तो व्यू ना जी, नहीं, चाहे श्रोता नहीं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मसाला जरूरी है व्यू जाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी मतलब दर्शकों से जितना भी मतलब इंटरव्यू हुआ है, जितना भी चैनल पे बात आया, सबसे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि इस सब का मूल कारण है दर्शक ही है। एक तरह से देखा जाए तो हम दर्शकों से हमेशा अपील करते हैं और हमेशा अपील करेंगे भी, क्योंकि खुद सोचिए आप कि मतलब एक आदमी एक दिन में एक अश्लील गाना रिलीज होता है, ठीक ना, एक ही रिलीज होता है, आपको ऐसा हम लग बता रहा रहे है? हैं, जैसे आपको बता रहे हैं, एक दिन में एक अश्लील गाना रिलीज हो रहा है और दूसरा बढ़िया गाना रिलीज हो रहा है। बढ़िया का मतलब 500 से 600 व्यू जाके अटक जा रहा है, और अश्लील गाना जो है तुरंत मिलियन पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब दर्शकों का इसमें अहम भूमिका है। तो हम चाहेंगे कि आप जैसा माहौल अपने आप क्रिएट करिएगा वैसा आपको सुनने को मिलेगा। अब चूँकि सब लोग जो जुड़ा है, जो किसान है वो किसानी करके कमा रहा है, हम लोग के प्रोफेशन में जो लोग हैं वो गा बजा के कमा रहे हैं। तो आप गाएंगे बढ़िया चीज़ गाएंगे, उसको आप नहीं देखिएगा, नहीं प्रमोशन करिएगा, गंदा गाना देखिएगा, उसका व्यू जाएगा, उससे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो लोग जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होंगे उसी के तरफ। तो हम आप लोगों से हमेशा अपील किए हैं, फिर भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी चीज़ों का बढ़ावा दीजिए, और जो भी मतलब लगे कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या अश्लील है क्या बढ़िया है। जो लोग अब मतलब कुछ लोग ऐसे हैं अभी कि मतलब बोलेंगे कि हाँ अश्लीलता, लेकिन वो कभी खुल के ये नहीं आएंगे। बहुत सारे मीडिया लोग भी हैं कि उनको थोड़ा सा टॉपिक मिल जाता है तो लेके मुख्य पॉइंट डालेंगे उसका। जो मतलब बढ़िया चीज़ आनंद मोहन बाबा एक बार बताए थे कि मतलब बढ़िया चीज़ वो गाए थे, एक ही दिन में 2 गाना गाए, बढ़िया चीज़ गाए तो बढ़िया जो राम जी का भजन गाए थे उसका भजन में मतलब कोई व्यू नहीं गया, और एक दूसरा मतलब चटपटा गाना गाए थे तो उसमें उसका व्यू बहुत सा ज़्यादा व्यू चला गया। तो बढ़िया लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं ना, मेन बात ये हो गया है। तो हम अपील करेंगे कि आप लोग बढ़िया को हमेशा सपोर्ट करिए, क्योंकि बढ़िया रहिए, बढ़िया चीज़ सुनिएगा। आपके घर में बाल बच्चे हैं, सब लोग हैं, सुनेंगे तो मतलब आगे हम लोगों का जो पीढ़ी है, आने वाला जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं समझाएंगे तो हम लोग एक तरह से उलझ गए हैं, उलझ के रह गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छा करिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, निरंतर आगे बढ़िए। लोग कहता है कि अश्लील गाना पे ज़्यादा व्यू का सबसे मेन रीज़न होता है थंबनेल। तो थंबनेल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही में थंबनेल ही बड़ा रीज़न होता है व्यू जाने का? बिल्कुल। जैसे आप देखिएगा कि एक इंटरव्यू होता है, एक आदमी का 10 मिनट का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें वो कुछ थंबनेल नहीं लगाएंगे। जैसे किसी के बारे में बोल दिए या कोई विवादित बात बोल दिए तो उसी का थंबनेल बना के और लगा देंगे कि इसने इनके बारे में ये कहा, फलानवा ने इनके बारे में ये कहा, फलानवा अच्छा काम क्या किया है उसको नहीं दिखाएंगे या नहीं बताएंगे, उसने एक गलती क्या बोल दिया, बस उसको एकदम टैग लाइन बना के, हुक लाइन बना के परोसेंगे ऐसे जैसे कि कितना बड़ा मतलब वो अगला जुल्म कर दिया है, कितना बड़ा। गलती से भी गलती हो जाता है तो उसको लोग जान के बार बार उंगली कर के टैग लगा के, थंबनेल लगा के एकदम ऐसे परोसेंगे कि कितना बड़ा मुजरिम है। और खासकर मीडिया भाई लोग का तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है अपने व्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे चैनल पे उठा के देखिए, इस तरह की कोई भी कंटेंट या थंबनेल नहीं दिखेगा जो कि वीडियो से वास्ता ना रखता हो। नहीं, सही बात है, लेकिन हम देखें हाँ, अब आप अपने पे नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर 10 मीडिया वाले हैं तो 10 अपना व्यूज़ पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उनके चैनल पे देखिएगा कि मतलब कितना वो लोग अगले को प्रमोट करें जो बढ़िया गा रहा है। आप देखिएगा भरत शर्मा जी का कितना लोग इंटरव्यू करके वो बढ़िया गाना गा रहे हैं, तो उससे कितना लोग बढ़िया गाना गवा के उसका प्रमोशन कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा, सब लोग को अपना अपना टैग चाहिए, थंबनेल चाहिए, मतलब कैसे भी व्यूज उनको बटोरना है। तो जैसे कि आप बोलते हैं कि चटर मटर गाना पे व्यू जाता है, तो आप कहना चाहते हैं कि मीडिया वाला जो है वो भी चटर मटर मैटर खोजता है? चटर मैटर नहीं खोजते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हाँ कोई ऐसा चीज़ मिले जिस पे विवाद हो, ठीक ना, हमेशा कंट्रोवर्सी करके और मतलब अपने आप को आगे व्यूज के लिए। कंट्रोवर्सी कर कौन रहा है? हम लोग क्या करते हैं, जो रियल चीज़ रहता है वो चीज़ पूछते हैं, हम लोग थोड़े कंट्रोवर्सी रियल चीज़ नहीं दिखाते ना। रियल चीज़ बहुत सारा चीज़ होता है। अभी आपको बताया कि 10 मिनट का जो इंटरव्यू हुआ, 10 मिनट में जो उसमें से जो मतलब दर्शकों को लगे कि हाँ जैसे राजपूत के बारे में कोई बोल दिया तो राजपूत के बारे में बढ़िया बोला, वो नहीं कुछ गलत बोल दिया तो वही दिखाएंगे, बार बार जूम करके आगे कटअप लाइन वही लगाएंगे। नहीं, आप क्या है कि इसी लाइन से हैं, आप इसमें काम कर रहे हैं, आपका खुद का स्टूडियो है, तो आप तो एक वर्ड नहीं बोलेंगे किसी भी समाज के बारे में या फिर किसी भी मैटर के बारे में, ये मुझे भी पता है और आप भी जानते हैं इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जातिगत शुरू से नहीं किए। जितना लोग मेरे साथ ऐसा मतलब लगभग सब लोगों के साथ काम कर चुके हैं, सब लोग मेरे बिहेव के बारे में जानते हैं। हम किसी से ऐसा आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कोई भी
कि हाँ हम किसी से जातिगत जुड़े हों, चाहे जातिगत मतलब कोई भेदभाव रखे हों। अच्छा, आपका कोई चटर मटर गाना आ रहा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल आ रहा है, अभी गाना बताएंगे नहीं, बहुत सारा गाना गा के रखे हुए हैं। मतलब आप भी चटर मटर पर उतर गए व्यूज को देख के? व्यूज़ को देख के नहीं, वैसा चटर पटर अश्लील गाना नहीं है, आप सुनिएगा आपको खुद पता चलेगा। और ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अश्लील गाना मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं सुनिएगा। कब तक देखने को नया गाना मिल सकता है? बस होली बाद देखने को, अभी होली का मौसम चल रहा है, होली का गाना होली के रंग में अभी रंगा हुआ है। हाँ, तो इसके बाद चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे आपसे नया गाना आते से ही। तो अभी आप सुन रहे थे अप्पू जी को, जो कि रिकॉर्डिस्ट के साथ साथ सिंगिंग लाइन में भी अभी आजमा रहे हैं अपना लक। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।